और देखिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां यूपी, बिहार, दिल्ली में समेत 7 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देश के कई राज्यों में जो ठंड है वो लगातार देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का जो अलर्ट है वो जारी है। बताएं कि अभी एक सप्ताह जो सर्दी है वो परेशान करने वाली है। आज और कल के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में भारी बर्फबारी से परेशानी बढ़ रही है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा में कोहरे की संभावना जो है वो जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है किस तरीके से हिमाचल में भारी बर्फबारी से लोगों की परेशानियां, उनकी चिंताएं बढ़ चुकी हैं। मैदान हो या पहाड़, हर जगह आम व्यक्ति की जो कपकपी है वो छूट रही है। यूपी, बिहार, दिल्ली समेत कई जगहों को लेकर जो है अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली एनसीआर में तो खास तौर से जो कोहरा है वो परेशान कर रहा है लोगों को। अभी एक सप्ताह और परेशान करने वाली है सर्दी, ये जानकारी मिल रही है। आज और कल के लिए कोहरे का जो येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है। हिमाचल में भारी बर्फबारी से जो आम व्यक्ति है उसकी परेशानी जो है वो बढ़ रही है। तो बारिश हो, शीतलहर हो, बर्फबारी हो, कोहरा हो, यानी कि अलग अलग तरीके से जो अटैक है मौसम का वो पड़ रहा है। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने है कोहरे की, कितना कोहरा सड़क पर है। और इसी कोहरे के बीच में आम लोग जो खास तौर से वाहन चालक हैं, खास तौर से वो लोग जिनको घर से निकलना होता है, अलग अलग हिस्सों में देश के कोने कोने में किस तरीके से मौसम बना हुआ है, इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। इस वक्त 5 रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं बारी बारी। सबसे पहले रुख करते हैं हिमाचल का, जहां से कामेश्वर जुड़े हुए हैं। कामेश्वर, सबसे पहले बताइए कि पहाड़ी इलाकों का क्या हाल है, हिमाचल में किस तरीके से अलर्ट जारी किया गया, कौन कौन से जिले अभी ऐसे हैं हिमाचल प्रदेश के जहां बर्फबारी शुरू हो चुकी है? जी, अगर देखा जाए, अगर बीते रात्रि की अगर हम बात करें तो मंडी जिला के शिकारी देवी माता मंदिर और कुमरूनाग में हल्की बर्फबारी देखने को मिली है, जिसके चलते वहां पर अगर देखा जाए कुमरूनाग की जो झील है वो पूरी जम चुकी है। इसके अलावा जो शिकारी में हली हुई बर्फबारी के चलते अब खासकर जो शिकारी देवी माता मंदिर और जो कुमरूनाग मंदिर है उनके कपाट भक्तों के लिए बंद कर दिए गए हैं। और ये भी मान्यता है कि कपाट बंद होने के बाद अच्छी बर्फबारी भी देखने को मिलती है। इसके अलावा जिस तरीके से अगर हम बात करें लाहौल स्पीति की, जिस तरीके से बीते 2 दिन पहले जो रोहतांग टनल और शिंगला दर्रा में हुई बर्फबारी के चलते अब जो पर्यटकों के लिए वहां पर जाना के लिए प्रतिबंध हो चुका है जब तक नई नोटिफिकेशन ही आ जाती है। जिला कुल्लू के नायब तहसीलदार और जो लाहौल स्पीति के नायब तहसीलदार ने बीआरओ के साथ बैठक की थी और साथ ही वहां का सड़क का निरीक्षण किया, जिसके चलते पाया गया कि इस सड़क में जाना किसी जोखिम से कम नहीं। इसको मद्देनजर रखते हुए आज से यानी कि रोहतांग टनल और जो शिंगला दर्रा की बात करें, अगर देखा जाए मनाली से शिंगला दर्रा 130 किलोमीटर, जबकि रोहतांग 51 किलोमीटर दूर है और फिलहाल यहाँ पर नहीं जा सकते। दारचा से 18 किलोमीटर दूर जस्कर तक जो पर्यटक है वो जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर धूप लगने के चलते जो सड़क मार्ग में फिसलन भरा रास्ता नहीं है। अगर देखा जाए जो ब्लैक आइस के चलते अक्सर देखा जाता है जब बाहरी राज्यों से जो पर्यटक आते हैं काफी दुर्घटनाओं के मामले सामने आते हैं, क्योंकि उन्हें हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के जो सड़कें हैं वहां पर वाहन चलाने का अधिक अनुभव नहीं होता है। जिसको मद्देनजर रखते हुए अब जो दारचा से यानी कि जस्कर तक यानी कि 18 किलोमीटर दूर तक ही पर्यटक जा सकते हैं। इसके अलावा 4x4 वाहनों को जाने की प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं अगर देखा जाए जिस तरीके से लगातार जो पिछले 2 दिनों पहले जो बर्फबारी हुई थी, इससे जो पूरे समूचे प्रदेश में ठंड का शीतलहर चल रही है। अगर देखा जाए मैदानी इलाकों की हम बात करें, जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और मंडी है, यहाँ पर घना कोहरा चलने के चलते जो सुबह के समय वाहन चलाने में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रशासन की ओर से सबको एडवाइजरी जारी की गई, अपने वाहन धीमी गति से रखें, फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जिस तरीके से जो देखा जा रहा है कि जो अभी आईएमडी के अनुसार आज और कल जो मौसम है वो साफ बना रहेगा, लेकिन जो 5 और 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ पुनः सक्रिय होगा, जिसके चलते लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में पुनः बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। अगर देखा जाए जिस तरीके से जो लोग अभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, खासकर जो जिला शिमला की बात करें तो आटू की नालदेहरा, कुफरी में भले ही 2 दिन पूर्व जो बर्फ के फाहे पड़े थे, लेकिन अभी भी भारी संख्या में जो पर्यटक है हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। चाहे अगर हम कुल्लू मनाली की बात करें, चंबा की खजियार, लाहौल स्पीति की बात करें, तो जगह जगह जो पर्यटक नगरी है वहां पर लगातार पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। अगर देखा जाए चंडीगढ़ मनाली और चंडीगढ़ शिमला दोनों हाईवे में भारी जाम की समस्या बीच बीच में देखने को मिल रही है। कल की अगर बात करें तो तारा देवी से शिमला तक भी मात्र 7 किलोमीटर का सफर तय करने में लोगों को 2 से 3 घंटे लग रहे हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भारी संख्या में जो
पर्यटक है वो पहुंच रहे हैं। अगर देखा जाए आज भी जिस तरीके से ठीक है, उद्योग का एक कार्यक्रम है बिल्कुल। जिसके देखिए, कामेश्वर टूरिस्ट जो है इसी उम्मीद में आते हैं ताकि उनको जो बर्फबारी है वो देखने को मिल जाए। फिलहाल आप सभी बने रहे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो जरा बता दें। बड़ी खबर ये कि उत्तर भारत में कोहरा और कड़ाके की ठंड लगातार पड़ रही है। कोहरे से सड़क हो, रेल, हवाई सेवा हो, सब कुछ अवरुद्ध हो चुकी है। कोहरे से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें लेट हैं। रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, कई फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। 83 ट्रेनें इस वक्त लेट बताई जा रही हैं, क्योंकि देखिए जो ट्रेन है या फ्लाइट्स हैं कोहरे में नहीं चल सकती, रिस्क होता है। इमरजेंसी में कई फ्लाइट्स तो देखिए डाइवर्ट भी करनी पड़ती हैं। तो देखिए, ट्रेन यातायात पर कोहरे की मार लगातार जारी है। लगातार ठंड के चलते लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं और इसी को लेकर कई तरह की जो परेशानियां हैं वो भी आम व्यक्ति को हो रही है। ठंड हो, कोहरा हो, हर जगह लोगों की मुश्किलें इस वक्त बनी हुई हैं। आपको तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे थे किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में तमाम अलग अलग हिस्सों में देश के जो हैं इस वक्त कोहरे की जो डबल मार है, ठंड की जो डबल मार है वो पड़ रही है। रुक करते हैं तमाम सहयोगियों का, जहां पर लखनऊ से यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त सहयोगी बने हुए हैं सिद्धार्थ प्रताप सिंह है। सिद्धार्थ, आप बताइए राजधानी का क्या हाल है, कितना तापमान इस वक्त है लखनऊ का? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें इस समय हमारी मौजूदगी मरीन ड्राइव पर है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरीके से रफ्तार जो है धीमी हो गई गाड़ियों की। हालांकि जो सामान दिन होते हैं वहाँ पर इस काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिलती, लेकिन देखिए इक्का दुक्का ही गाड़ियाँ चल रही हैं और लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। कल जो है लगभग 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तापमान था, इस समय मौजूदा समय में 8 डिग्री तापमान है। आईएमडी द्वारा जरूर ये कहा गया है कि आज भगवान भास्कर के दिन चढ़ने पर भगवान भास्कर का दर्शन हो सकता है, लेकिन ठंड पर कोई कमी नहीं आएगी। और आपको बता दें कि खास करके कोहरे की बात कर लें, सीतापुर की बात कर लें, गोरखपुर की बात कर लें, तो वहाँ पर लगातार कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। करीब 25 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हम एक बार ये दिखाना चाहेंगे, देखिए कि किस तरीके से लोग अभी आए हुए हैं और हम दिखाना चाहेंगे मरीन ड्राइव पे। वैसे हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए भैया, ठंड से क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? अब ये थोड़ी बहुत दिक्कतें तो होंगी, लेकिन ज़्यादा दिक्कत है नहीं हमें फिलहाल। देखिए, नवयुवक है, इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा ठंड से हमें कोई दिक्कत सामना नहीं करना पड़ रहा है। ये देखिए और लोग हमारे साथ, क्या ठंड से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल है, बट नेचुरल है, लेकिन इतना मौसम इसको पाने के लिए लोग शिमला जा रहे हैं, हम लोग यहीं मिल जा रहा है, इसलिए हम लोग खुश हैं। और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या ठंड से दिक्कत का सामना करना? प्रशासन ने तो काफ़ी इंतजाम किए हैं, खास करके चाहे अलाव से लेकर और रैन बसेरे तक पूरी तरीके से सीएम। वो सब तो सब कुछ है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखिए, साल में 4 सीज़न होते हैं तो सबका मज़ा हम लोग लखनऊ में ले लेते हैं, वो वही बहुत है। देखिए, अलग अलग तरीके से लोग लगातार अपने व्यूज दे रहे हैं। उनका बिल्कुल, कहना है कि देखिए, देखिए 4 सिद्धार्थ, सीजन होते देखिए, हैं। कुछ लोग बिल्कुल देखिए सिद्धार्थ, तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त इस मौसम का मजा ले रहे हैं, लेकिन रुक करते हैं बिहार की राजधानी पटना से, जहां से सहयोगी शैलेंद्र बने हुए। शैलेंद्र, आप बताइए पटना का मौसम कैसा है इस वक्त? देखिए, पटना का भी मौसम वैसा ही है जैसा लखनऊ का है, और विशेष बात यह है 38 जिले हैं बिहार के, जिनमें 5 ऐसे जिले हैं जो लगभग 5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। और ये जिले जो हैं वो उत्तर बिहार के हैं, चाहे सहरसा हो, किशनगंज का इलाका हो या उस तरफ के और जिले हैं। और आज 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। विशेष बात यह है राजधानी पटना में जो कहे कि यहाँ भी कोहरा है, जो ठिठुरन है ठंड की। और विशेष बात यह है कि ट्रेनें जो हैं वो आपने जैसे बताया कि लगातार विलंब में चल रही हैं। आज भी ट्रेनें लेट आ रही हैं। राजधानी और संपूर्ण क्रांति जैसी जो सुपरफास्ट ट्रेनें हैं दिल्ली से आती हैं पटना तक, उनको कई कई घंटे वो लेट चल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। और एक बात और है कि जो सरकार ने 5 जनवरी तक जो स्कूल हैं उनको बंद कर दिया है। और हम आपको देखिए राजधानी जो पटना के कुछ इलाकों की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह का जो यहाँ का मौसम है, क्या हाल है, क्योंकि यहाँ भी कोहरे का असर है, धुंध है। और एक तरह से कहें कि जिस तरह से दिल्ली की स्थिति है, लगभग 200 के आसपास AQI राजधानी पटना का भी है। तो ये तस्वीर है राजधानी पटना की, और राजधानी पटना में भी ठंड का असर जो है वो है। ठीक है शैलेंद्र। आज से
ठीक है, अब रुक करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का, जहां से सहयोगी संभव शर्मा बने हुए। संभव, आप बताइए, आज नए साल का पहला वीकेंड भी है, ऐसे में इंडिया गेट पर आपकी मौजूदगी, कितनी भीड़, क्या तापमान? जी बिल्कुल, देखिए पहले बात करूंगा, वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा पैन करके कैमरे को दिखाएं कि यहाँ की यथा स्थिति क्या है। ग्रैप 2 ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस 2 के जो नियम हैं वो इस समय लागू हैं। ग्रैप 3 हटा दिया गया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रैप 3 अभी हटाया है, वायु की गुणवत्ता थोड़ी बेहतर होने के कारण। लेकिन अभी ग्राउंड जीरो पे शनिवार की सुबह, और जैसा कि आपने कहा ये वीकेंड भी है, पर्यटक तो आ रहे हैं, लेकिन जो स्थिति ग्राउंड पे है वो फॉग से भरी हुई है। तो इसे कहा जा सकता है फॉगी मॉर्निंग। एक सुबह जहां पर कोहरा साफ देखा जा सकता है, हवा में यहाँ पर मौसम में धुंध साफ देखी जा सकती है। और धुंध से मेरा मतलब है पोल्यूशन, प्रदूषण प्लस जो फॉग है, जो कोहरा है, वो धुंध बनाता है। और उसमें जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 है, वो दिक्कत का कारण बड़ा है, क्योंकि वो हमारी सांस से सीधे अंदर फेफड़ों में जाते हैं। और कि जिस तरह के जो सांस लेने की दिक्कतें आ रही हैं, खासकर बच्चों को और बुजुर्गों को, वो देखने को मिलती है। 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI इस समय दिल्ली का चल रहा है। अगर हॉटस्पॉट्स की बात करें, जैसे कि आनंद विहार, वहां पर 350 से ज्यादा अभी सुबह का AQI। तो स्थिति और इसी AQI से बचने के लिए तमाम तरह के जो ग्रैप के नियम है वो भी लागू किए गए हैं। रुक करते हैं भोपाल का, जहां से नीतीश शुक्ला बने हुए। नीतीश, आप बताइए कैसा मौसम भोपाल का? ये देखिए, मध्य प्रदेश के पूरे 55 जिले हैं, जिसमें से 16 जिलों में अभी बहुत ज्यादा, आपको बता दें कि 10 डिग्री तापमान से कम सेल्सियस बना हुआ है। यहाँ पचमढ़ी में सबसे ज्यादा कम तापमान है, 3.6 डिग्री सेल्सियस है, जहाँ पर बर्फ जमने की स्थिति आ गई है। ये सब जम्मू कश्मीर और हिमाचल के द्वारा जो बर्फबारी हो रही है, वहां से पश्चिमी विक्षोभ की जो ठंडी हवाएं आ रही हैं, उसके कारण ठंडा प्रदेश बना हुआ है। और मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग के अनुसार भी ये बताया गया है कि जनवरी में पूरे सप्ताह ठंडा बना रहेगा, उसी के साथ घना कोहरा बना रहेगा। यही अलर्ट जो है वो लगातार जारी भी हुआ है। आपका बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत धन्यवाद विस्तार से बताने के लिए किस तरीके से मौसम बने हुए हैं अलग अलग हिस्सों में देश के, और किस तरीके से दिल्ली NCR समेत अलग अलग राज्यों में मौसम बना हुआ है। खास रिपोर्ट भी इस पर आपको दिखा देते हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा। इस वक्त मैं इंडिया गेट पर हूं और कोशिश करूंगा आपको यहां के ग्राउंड जीरो के विजुअल्स दिखाने को। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश से कहूंगा पैन करके अभी स्थिति दिखाएं। सुबह का समय है और यहां पर धुंध साफ देखी जा सकती है। और धुंध से मेरा मतलब है स्मॉग, और स्मॉग में जो NO2 और SO2 के पार्टिकल जब फॉग जो कोहरा है उससे जब मिलते हैं तो धुंध बन रही है। और यहाँ पर धुंध साफ देखी जा सकती है। जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम इस समय देखी जा रही है जब हम इसे सुबह में रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप विजुअल्स में साफ देख सकते हैं, ये इंडिया गेट का हेक्सागन सर्किल है जहां से हम अभी रिपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा पैन करके जहां ये जो रिपब्लिक डे परेड का जो रिहर्सल है, जिसे RD परेड रिहर्सल कहते हैं, वो यहाँ देखा जा सकता है। शुरुआत की इसकी भी तैयारियाँ यहाँ कर्तव्य पथ पर शुरू हो चुकी हैं। जरा मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा पैन करके जरा वाइड एंगल शॉट दिखाएं कि किस तरह से यहाँ जो ग्राउंड जीरो है यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। आमतौर पे एक मानक होता है इंडिया गेट से जब हम रिपोर्ट करते हैं कि क्या यहाँ से राष्ट्रपति भवन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अभी विजुअल्स में साफ देखा जा सकता है और मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और उसके साथ एडजेसेंट सटा हुआ है पार्लियामेंट, वो भी अभी धुंध के कारण नहीं नज़र आ रहा। अब अगर प्रदूषण की बात करें तो पोल्यूशन इस समय ग्रैप 2 के नियम दिल्ली में लागू हैं। ग्रैप 3 हटा दिया गया है। ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस का जो थर्ड स्टेज है उसे हटा दिया गया है। स्टेज 2 ग्रैप 2 अभी लागू है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ये ग्रैप्स लगाता है और हटाता है। और इस समय विद इमीडिएट इफेक्ट, अभी जब मैं ITO की तरफ से आ रहा था दिल्ली में तो वहाँ साफ लिखा था कि इस समय दिल्ली में ग्रैप 2 के नियम लागू हैं। यानी कि कुछ छूट यहाँ पर सरकार की तरफ CAQM की तरफ से दी गई है, जो कमीशन है जो पूरा मैनेजमेंट करता है। मेरे पीछे कुछ लोग भी इकट्ठे हो गए हैं देखते हुए कि मैं यहाँ पर कुछ बोल रहा हूँ। इस समय दिल्ली में प्रदूषण कैसा दिख रहा है? प्रदूषण तो काफ़ी है।
नई साल शुरू हो चुकी है, सुबह सुबह आप लोग इतने जोश में यहाँ पर आए। हम तो सारा दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने आए थे। अच्छा, आप सब स्टूडेंट हैं? जी जी, कहाँ से आए हैं? बिहार से आए। तो बिहार की कब आए दिल्ली? कल नहीं आया हम लोग। तो फिर आप लोगों को बिहार की हवा और यहाँ दिल्ली की हवा में अंतर दिखा? यहाँ का प्रदूषण बहुत ज्यादा, बहुत खराब है यहाँ पे प्रदूषण। सरकार को काम करनी चाहिए, AQI के लिए सरकार को काम करनी चाहिए ताकि प्रदूषण बहुत ज्यादा ही है। प्रदूषण ज्यादा है। प्रदूषण बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ का बच्चा यहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। यहाँ की जो हवा हमको लग रही है कि जो बहुत गंद आ रही है सर, ठीक है, और हमारे यहाँ प्रदूषण ठीक ठाक है यहाँ के अपेक्षा। तो ये आप कोई एग्जाम देने यहाँ पर दिल्ली आए हैं और अभी आप अंतर साफ देख पा रहे हैं बिहार की हवा आबो हवा में और दिल्ली की आबो हवा में। हाँ, मैं तो कर्नाटक से है, प्रदूषण थोड़ा ज़्यादा है, मौसम भी थोड़ा खराब है, तो ठंडी है। कर्नाटक और दिल्ली का कंपेयर किया तो मौसम थोड़ा ज़्यादा ठंडी है इधर, और प्रदूषण तो वो फॉग है ना, फॉग के वजह से थोड़ा प्रदूषण बढ़ रहा है इधर। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, आप देखते रहें इंडिया न्यूज। की हुई